हेलो दोस्तों, नया साल कब का आ चुका है और ऐसे में CoinDCX के फीस और चार्जेस के जो अपडेटेड वर्जन्स हैं उनके बारे में भी बात कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता हम कितनी ज़्यादा फीस पे करे जा रहे हैं। नया साल जब से आ चुका है तो कुछ ना कुछ अपडेट्स वगैरह हुए होंगे, तो उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं CoinDCX के फीस और चार्जेस में। तो ये देखो, पहले हम बिटकॉइन को यहाँ पर जाके हमें फीस पे करनी पड़ा करती थी 0.2%, अब हमें यहां पर पे करनी पड़ रही है 0.5%। समझ रहे हो, 100 रुपए का 0.5% हो जाता है 5 पैसे और 1000 रुपए का 0.5% हो जाता है 5 रुपए। तो यहां पे आप क्लिक करके देख सकते हो, यहां पे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन फीस इज डिटरमाइंड बाय योर 30 डेज INR ट्रेडिंग वॉल्यूम अंडर डायनेमिक फीस स्ट्रक्चर। ये जो डायनेमिक फीस स्ट्रक्चर है इसके बारे में भी अभी बात करते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। नो TDS, कोई भी TDS नहीं कटता जब आप बाय करने जाते हो ऑर्डर्स को, ठीक है। TDS जो कि गवर्नमेंट 1% लगाती है वो नहीं कटता जब आप बाय करने जाते हो। बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या फिर कोई भी दूसरी बड़ी क्रिप्टो की ना हो, उस पर हमें 0.5% की फीस देनी पड़ रही है। अगर हम कोई दूसरी नॉर्मल क्रिप्टो उठा लेते हैं, जैसे यही वाली क्रिप्टो उठा लेते हैं बाय, तो इसमें भी 0.5% फीस देनी पड़ती है बाइंग करते टाइम, और TDS नहीं देना पड़ता बाय करते टाइम। और अगर हम उठा लें जैसे बिटकॉइन सेल करते वक्त हमें देनी पड़ती है 0.5% की फीस और 1% TDS 1.5 रुपए, मतलब 100 रुपए के ऊपर 1.5 रुपए हमारे एज अ फीस वैसे ही कट जाते हैं ट्रांजैक्शन, मतलब बेचते वक्त। सेल मतलब बाय करते वक्त तो जो पैसे कटे थे वो कटे ही थे फीस के तौर पे। सेल करते वक्त 1% TDS और 0.5% की फीस, मतलब 1.5% और अलग से कट जाता है। मैं आपको बताता चलूं कि 100 रुपए में एक रुपए 5 पैसे हो जाता है अगर हम इसके हिसाब से देखें, और 1000 रुपए में लिटरली एक जीरो आपको और लगा देना है, 150 रुपए यहां पे हो जाता है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्या खेल हो रहा है। सॉरी, 150 रुपए बहुत ही ज्यादा गलत बोल गया मैं, 15 रुपए हो जाता है बेसिकली। 1000 रुपए में 15 रुपए हो जाता है। एक पॉइंट इधर लाना था, 1.5 पैसे, 1.5 रुपए में 15 रुपए कटते हैं, 1000 रुपए पे 15 रुपए। तो अगर आपको लग रहा है एक छोटी चीज है या ऐसा कुछ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कंपाउंडिंग लगा के देखेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा एज अ फीस हम पे करे चले जा रहे हैं इन लोगों को। यहां पर बाय और सेल करते टाइम हमें यह समझ आ चुका है, बाय करते टाइम हमें 0.5% फीस देनी पड़ती है, कोई TDS नहीं। लेकिन सेल करते वक्त हमें 1% TDS और 0.5% की फीस दोनों देनी पड़ती है। तो अब ये देख लेते हैं डायनेमिक फीस स्ट्रक्चर क्या है। और डायनेमिक फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा हुआ है आपके पिछले 30 दिनों में जो आपकी ट्रेडिंग हुई है, मतलब ट्रेडिंग का मतलब है आपने क्रिप्टोज को खरीदा बेचा है, बेसिकली लिटरली खरीदा बेचा है। ऐसा नहीं कि आप पैसे डिपॉजिट कर दें और उसके बाद पैसे विड्रॉल कर लें तो वो ट्रेडिंग में आ जाता है, नहीं, वो डिपॉजिट और विड्रॉल होता है। ट्रेडिंग का मतलब है आपने सच में क्रिप्टो करेंसीज को खरीदा और बेचा है पिछले लास्ट 30 दिनों के अंदर। तो इनके हिसाब से लेवल्स होते हैं यहां पर, इनके हिसाब से यहां पर ये लेवल्स होते हैं पिछले 30 दिनों के। आप लेवल 1 में आएंगे अगर आपने पिछले 30 दिनों में, जैसे आज जो भी तारीख है, मान लो 30 जनवरी है आज, तो आज से पिछले 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में अगर मैंने क्रिप्टो खरीदी बेची होगी और उसकी पूरी खरीद बेच का जो निकल के आएगा 5 लाख तक होगा, 0 रुपए से 5 लाख रुपए तक, तो मुझे 0.5% फीस ही देनी पड़ेगी। डिपॉजिट विड्रॉल की बात नहीं हो रही, लिटरली क्रिप्टो खरीदने बेचने की बात हो रही है। 5 लाख से 50 लाख होगा तो 0.4%। और आप पूरी ये लिस्ट देख सकते हैं, 5 करोड़ से अगर ऊपर की हमने ट्रेडिंग करी होगी पिछले 30 दिनों के अंदर, तब हमें 0.1% फीस देनी पड़ेगी। तो ये चीज हमें यहां पर समझ के चलना है। बाकी लिमिट ऑर्डर ऑप्शन की भी यही फीस है और इंस्टेंट ऑर्डर की भी यही फीस है। लिमिट का मतलब आपको पता ही है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे 19,81,000 रुपए इसका प्राइस चल रहा है, मैं चाहता हूं कि जब इसका प्राइस 15 लाख पहुंचे तब मेरे बिटकॉइन में जो है इन्वेस्टमेंट हो जाए। एक मिनट, हाँ, 15 लाख जब इसका प्राइस पहुंचे तब मेरे बिटकॉइन में मान लो 100 रुपए मैं चाहता हूं इन्वेस्ट करना, तो वो मतलब पहुंच जाए 104 रुपए इनसफिशिएंट बिटकॉइन बैलेंस, ये सेल में कर रखा है, सॉरी मैंने। तो यहाँ पे जैसे ये 15 लाख रुपए का पहुंचेगा तो 104 रुपए मेरे इन्वेस्ट हो जाएंगे बिटकॉइन में। अगर मैं स्वाइप कर दूं यहाँ पे, सॉरी मैंने सेल पे लगा रखा था, बाय पे लगा के इस चीज को मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे 100 रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐसे कर दूं तो ये मतलब
19 लाख का अभी है, जब 15 का होगा तब मेरे खरीद जाएंगे। तो ये लिमिट ऑर्डर ऑप्शन होता है। तो अब आपको समझ आ चुका है अपडेटेड वर्जन फीस स्ट्रक्चर का कॉइन DCX के। बाकी इतना ही था इस वीडियो में। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने जरूर मिला। अगर मिला, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।